अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें? आज हमारे साथ मौजूद है नदीम सर, जो हमें ज़ुहैब के केस के ज़रिए आसान रहनुमाई देंगे। सर, आज हमारे साथ ज़ुहैब का एक रियल केस है जिसके बारे में लोग भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। करंट प्रोफाइल यूरोप जाना चाहता है लेकिन इसका एनटीएन 2 साल पुराना है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है और इसे यूरोप के बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। आप आसान अल्फाज में बताएं कि ऐसी सूरत में ज़ुहैब को यूरोप जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ज़ुहैब साहब, आप मुझे थोड़ा ये बताएंगी कि बिज़नेस किस चीज़ का करते हैं, उनका बिज़नेस क्या है? रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, ठीक हो गया। अगर तो ज़ुहैब साहब के पास अच्छे सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, अच्छी इनकम हो रही है उसको, तो उसके लिए तो जाना बहुत ईजी है। सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसका एनटीएन अगर बना हुआ है, उस एनटीएन को एक्टिव करवाएं। मिनिमम 2 साल पुराना हो, अपने कारोबार को एनटीएन से रजिस्टर्ड करवाए और अपना एक बैंक अकाउंट बनाए जो बिज़नेस कर रहा है उसी के नेम का एक पर्सनल अकाउंट बनाए। उसके बाद वो क्या करे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कार्ड बनवाए अपना, वहाँ पे मेंबरशिप ले। उसके बाद उसने क्या करना है, ये टिप है कि बाहर जाने के लिए कोई भी बंदा पाकिस्तान से इजीली जा सकता है, बस वो ट्रैक को फॉलो नहीं करता, वो बस डायरेक्ट चाहता है कि भी मैं यूरोप पहुँच जाऊँ, किसी बड़ी कंट्री में पहुँच जाऊँ। और बड़ी कंट्री का जो वीज़ा ऑफिसर है वो यही देख रहा होता है कि इस बंदे ने क्या, इसकी प्रोफाइल क्या है, ये अपने मुल्क में क्या है, पहले अपने मुल्क के साथ सही संसेर चल रहा है या नहीं चल रहा, जिसकी वजह से उसको वीज़ा रिफ्यूज़ करना या अप्रूव करना आसान होता है वीज़ा ऑफिसर को। इसीलिए सबसे पहले तो ज़ुहैब साहब को क्या चाहिए, एनटीएन बना हुआ है, अपना कारोबार को रजिस्टर्ड करवाए। रजिस्टर्ड करवाने के बाद अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाए और एक उसका अकाउंट जो है इसी बिज़नेस के नाम से होना चाहिए, जिसमें वो बिज़नेस की तमाम छोटी बड़ी ट्रांजैक्शनें करे और जो उसकी सेविंग अमाउंट है वो अपने पर्सनल अकाउंट में डाले, ठीक है। और उसके बाद क्या करे, वो देखे कि भी सबसे आसान कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ पे उसको इजीली वीज़ा स्टार्टअप पे मिल जाए। जैसे अब उसका फ्रेश पासपोर्ट है, उसको सबसे पहले तो चाहिए कि बाकू अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई कर दे, वहाँ पे विज़िट करके आए। टर्की का मिल जाता है उसकी, मेरे ख्याल से ऐसी अच्छी प्रोफाइल होगी तो उसको टर्की का भी वीज़ा मिल जाएगा। टर्की जाए, टर्की के साथ इजिप्ट है, इजिप्ट साथ अटैच कर ले, इजिप्ट का वीज़ा ट्रैवल करके आए, ठीक है। अज़रबैजान का हो गया, इजिप्ट का हो गया और तुर्की का हो गया। अगर इससे भी आसान, अगर बिल्कुल लो प्रोफाइल है तो फिर वो थाईलैंड मलेशिया का टूर कर ले। ये 5-6 कंट्रियों का वक्फ़ा डाल के, अगर 3 या 4 मंथ का वक्फ़ा डाल के इसको ट्रैवल करता है, 1 साल के अंदर उसकी बेहतर से बेहतर प्रोफाइल बन जाएगी। अगर वो शादीशुदा है, उसके अगर मैरिड हुई भी है, अगर कोई बच्चे हैं तो उसकी फैमिली टाइज और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। एक बिज़नेस उसका रन होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसकी मेंटेन होंगी तो वो कल को जब वीज़ा अप्लाई करेगा यूरोप के लिए तो ये ट्रैवल हिस्ट्री कुछ अकाउंट होगी, कुछ उसके फैमिली टाइज अकाउंट होंगे, उसके बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट अकाउंट होगी कि भाई ये बंदे के पास बैंक बैलेंस भी कोई 1.5-2 मिलियन पड़ा हुआ है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसकी इन आउट भी अच्छी है, इसका बिज़नेस भी रनिंग में है, इसकी फैमिली भी यहाँ पे है, इसका घर, हर चीज़ यहाँ पे है। ये बंदा हर लिहाज से यूरोप जाएगा और ट्रैवल ही है, ये ट्रैवल करने के लिए जा रहा है और ये वापस अपनी कंट्री में वापस आएगा, जिसकी वजह से उसको वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा और ये अपना कंट्री घूम के भी आ जाएगा। जब एक दफ़ा वापस आएगा तो नेक्स्ट टाइम किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते वक्त इसको कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर कंट्री फिर इसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, हर कंट्री इसको ईज़िली वीज़ा दे देगी। इसको करना क्या चाहिए, इसको मैंने वो आपको शुरू में बता दिया कि इसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले छोटी मोटी कंट्रियों का विज़िट करे, अज़रबैजान का करे, थाईलैंड का करे, मलेशिया का करे, तुर्की का करे, इजिप्ट का करे, वियतनाम का करे, तुर्कमेनिस्तान का करे। ये छोटी छोटी कंट्री हैं, वियतनाम का कर ले। इन कंट्रियों का विज़िट करके आए, थोड़े इसकी पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाएगी, जिससे इसको वीज़ा लेने में बहुत आसानी होगी और कल को वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें। क्या ऐसे लोग भी यूरोप जा सकते हैं जिनके पास कोई तजर्बा ना हो? जी बिल्कुल जा सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हैं या कोई बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं, बस आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि भी वीज़ा ऑफिसर देखे, वो आपको वीज़ा इशू करने में कोई टेंशन ना उसको, वो बिल्कुल बिना सोचे समझे यो देखे कि यार ये बंदा वाकई अपने मुल्क में सेटल है, अपना पूरा इसने निज़ाम बनाया हुआ है, तो वो इजीली उसको वीज़ा फराहम कर दे। असल में होता क्या है कि जब आप
यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वो यही चीज़ें आपकी नोट कर रहे होते हैं कि ये बंदे की वर्थ क्या है, अपने मुल्क में इसकी वर्थ क्या है। हमारे मुल्क तो बहुत दूर की बात है, पहले तो इसकी मुल्क की वर्थ देख लूँ कि ये बंदा अपने मुल्क में क्या कर रहा है। किसी के पास अगर हुनर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो विज़िट वीज़े से उसका कोई कंसर्न नहीं है। अगर उसने काम के लिहाज से जाना है, अगर उसके पास कोई भी हुनर है, हुनर अब यहाँ पे डॉक्टर है, वो यहीं पे डॉक्टर है, वहाँ पे जाके उसको लैंग्वेज का यूरोप में इशू बनता बहुत ज़्यादा, डॉक्टर की वहाँ पे जाके वैल्यू इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। उसी लिहाज से अगर कोई दूसरे स्किल पर्सन है, जैसे हेयर कटिंग का काम बंदे को आता है, कोई मकैनिक है, गाड़ियों का मकैनिक है, या कोई एक्सीवेटर वगैरह या कोई क्रेन वगैरह चलाना जानता है, या कोई CNC की मशीन चलाना जानता है, या कुछ भी ऐसी जिसके पास बड़ा ऑथेंटिक हुनर है, जिसके पास वो बंदा, मिस्त्रियों का काम हो गया, जैसे मैसन का काम, ये चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो फिर तो उसके लिए वेल एंड गुड है। वहाँ पे जाए, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है इजीली। बंदा यूरोप में कहीं पे भी हो, उसको जॉब मिल जाती है, अच्छे सर्वाइव कर सकता है, अच्छी अर्निंग भी होती है, और अपने आप को वहाँ पे जाके लीगल करे, कोशिश करे, लीगल रहेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको यूरोप जाने के बारे में काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो आउट ऑफ कंट्री जाने के ख्वाहिशमंद हैं।